हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24। आप यहाँ पर मैं फाउंडेशन रूट से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनकी डिस्कशन करूंगा। अगर आप एक डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात चल रही है जिन्होंने अपना फाउंडेशन क्लियर करने के बाद वो सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं। Now before I give you the live demo on the SSP portal, क्या क्या प्रोसीजर है, आपको मैं स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आपको दिमाग में रखनी है और वो जो डॉक्यूमेंट जो आपको हैंडी रखने हैं। सबसे पहली बात, दिमाग में ये डाउट आएगा कि हम फाउंडेशन दिसंबर 23 में हमने जो एग्जाम्स दिए हैं वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से दिए हैं, और जब हम इंटरमीडिएट नवंबर 24 में जा रहे हैं वहां पर हम न्यू सिलेबस में जा रहे हैं, तो क्या हमें कोई अलग से कन्वर्जन करना है या सीधा रजिस्टर करना है। तो मैं आपको बता दूं 1 फरवरी 2024 से सब स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगी एसएसपी पोर्टल पे। आज की डेट में आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट ही हैं, तो आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बता रहा हूं इंटरमीडिएट का, आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसीजर करना है। उसके बेसिस पर आप जैसे ही रजिस्टर होंगे आप न्यू कोर्स के इंटरमीडिएट में ही रजिस्टर होंगे, सो नो कन्वर्जन एज सच। सेकेंड चीज, हमारी लास्ट डेट रजिस्टर करने की क्या है। सो द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर नवंबर 24 इज 1 मार्च 2024। इस डेट को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर इस डेट से एक दिन भी आपने डिले किया तो आप नवंबर 24 का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, अगर आपका टारगेट ही मई 2025 का है, उस केस के अंदर लास्ट डेट 1 सितंबर 2024 है। तो आईसीएआई की गाइडलाइंस 8 महीनों का गैप बताती है, उस महीने से हमें उस बेसिस पर हम ये लास्ट डेट निकाल लेते हैं। फीस जो हमारी रजिस्ट्रेशन की है वो 18,000 रुपीज की है। साथ में अगर आपको आईसीआई की जर्नल लेनी है तो वो जर्नल का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बट जर्नल आईसीआई की सॉफ्ट कॉपी में आईसीआई की ऐप पर अवेलेबल ही होती है। तो आज की डेट में मैं उसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि फिजिकल कॉपी आप मंगवाओ। आप 18,000 रुपीज विदाउट द जर्नल ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिएगा। आपको मैं बता दूं आईसीआई की सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स के लिए होती है, सिंगल सिंगल ग्रुप की रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। बट जस्ट बिकॉज आप रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स की करा रहे हो दैट डज नॉट मीन कि आपको एग्जाम भी बोथ ग्रुप्स के देने पड़ेंगे। आपको एग्जाम सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, ये आप आईसीआई को एग्जाम फॉर्म भरते समय बताते हो। रजिस्ट्रेशन एक ग्रुप के लिए करवाने का ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू रजिस्टर फॉर बोथ ग्रुप्स ओनली, एंड दोनों की कलेक्टिव फीस 18,000 रुपीज की है। नीडलेस टू से आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग इसके अंदर 18,000 के अंदर इंक्लूडेड है। उस स्टडी मटेरियल के लिए आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना होता। अब सारा का सारा प्रोसीजर हमारा ऑनलाइन है एसएसपी पोर्टल पे। आज की डेट में कुछ भी ऑफलाइन नहीं सबमिट करना होता, एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑनलाइन। इसलिए आपको इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें हैं जिनकी स्कैन्ड कॉपी रखनी है। कौन कौन सी 3 है चीजें? एक फोटोग्राफ है जो उसे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको रखना है, अपनी फोटोग्राफ को। साथ साथ सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और थर्ड चीज हमारी है क्या, 10th की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। देखो, हमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सबमिट करना है। अगर आपके 10th की मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है तो वेल एंड गुड, आप 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। अगर आपकी 10th की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है या उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट आधार कार्ड आज की डेट में डेट ऑफ बर्थ की तरह एक्सेप्ट होता है, तो वहां पर उस 10th क्लास की मार्कशीट की जगह हम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। सो दीज आर द 3 डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी हैंडी विद यू. Out of the 3, these 2 documents have to be definitely in JPG format only. They cannot be in any other format. जबकि आप जो आखिरी चीज है 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, वो आप PDF फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट दोनों के अंदर हैंडी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइव डेमो प्रोसीजर। सबसे पहले आज की डेट में आपको कोई भी प्रोसीजर करना है, ये तो आपको पता ही, हमें आईसीआई के एसएसपी पोर्टल पे आना होता है। एसएसपी पोर्टल मतलब eservices.ici.org, इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड होता है। लॉगिन आईडी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आईसीआई के साथ, एनआरओ, सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, ईआरओ, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और साथ में @ici.org भी लगा देना। पासवर्ड आपके पास हैंडी होगा, पासवर्ड आप डाल देंगे। अगर पासवर्ड आप अपना भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, उसके बेसिस पे आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए एक बार इसके अंदर लॉगिन करते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो तो वैसी की वैसी हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपका
जो न्यू फाउंडेशन NEWFND लिखा होता है उसकी जगह CONFND आ गया है। ये आपने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गया होगा। और आज की डेट में आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ना 1 फरवरी 2024 दिखा रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया 1 फरवरी से सारे स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट न्यू कोर्स के अंदर डाल दिया गया है। सो दैट डज नॉट मीन कि आप ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए रजिस्टर हो गए हो, अब आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, मगर ये आप न्यू कोर्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड हो। अब इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने के दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, डायरेक्ट एंट्री और अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट थ्रू CPT फाउंडेशन रूट। यहां पर गलती बिल्कुल भी मत करना। गलती से भी आपने डायरेक्ट एंट्री को क्लिक कर दिया तो दूसरा ऑप्शन गायब हो जाएगा और फिर आपको SSP पोर्टल पे टिकट रेस करके उसे ठीक कराना पड़ेगा। अगर गलती से आपने डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक कर दिया है तो आपको वहां पर SSP पोर्टल पे टिकट रेस करनी पड़ेगी और वहां पे ये समझाना पड़ेगा मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। आपको बड़े ध्यान से ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फाउंडेशन रूट के थ्रू जाने के बाद इसको इंटरमीडिएट में जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा जो कि कुछ प्री फिल ऑलरेडी होगा। तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखेंगी जो मैंने येलो के अंदर हाइड कर दी हैं। आपको कौन कौन सी डिटेल है जो फिल करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ यू जो आप मुझे देख रहे हैं इस समय वो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप बाय चांस मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। फादर्स नेम और मदर्स नेम प्लीज टेक केयर, जो आपने फादर्स नेम मदर्स नेम पहले बताया था, एग्जैक्ट नेम सरनेम स्पेलिंग इस चीज का ध्यान रखना, वही एग्जैक्ट नेम यहां पर आना चाहिए। स्पेलिंग इधर उधर अगर आपने चेंज करी तो कल को प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये बड़े ध्यान से डिटेल फिल कीजिएगा, खासकर इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। हम अपने आप कई बार स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद बाकी सारी जो हैं उस पर रेड एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट मैंडेटरी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको यहाँ पर ये बताना है क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं या नहीं। अगर कोई बच्चा जिसके पास डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही बच्चा इसको येस सेलेक्ट करेगा। येस सेलेक्ट करने से ICI में जब आप एग्जाम देने जाते हैं वहां पे कुछ एक्स्ट्रा हेल्पर वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट का ये ऑप्शन नहीं है तो गलती से भी येस मत सेलेक्ट करना, यहां पर नो ही आएगा। यहां पर वो पूछेगा आर यू अ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ICI, आपके अगर पेरेंट्स में से कोई ICI का एम्प्लॉय है, ध्यान देना चार्टर्ड अकाउंटेंट ICI के मेंबर्स होते हैं, तो अगर आपके मदर फादर में कोई लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी नो ही सिलेक्ट करना है। इट इज ओनली व्हेन योर एनी ऑफ द पेरेंट्स आर एन एम्प्लॉय ऑफ ICI, आप यहां पर येस सेलेक्ट करेंगे। पहले आप ये डिटेल भरेंगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। इसके बाद इसी पेज के नीचे आएंगे तो वो आपसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं ये सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे अपने होम टाउन के बाहर जाकर पढ़ रहे होते हैं कोचिंग के चक्कर में, या फिर वैसे आपने वहां पर कॉलेज वगैरह कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम जिस सिटी में जाते हैं ना वहां पर अक्सर अपने रेंटेड अकोमोडेशन को, अपने हॉस्टल को बदलते रहते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ना कल को हमारी मार्कशीट के लिए, कल को हमारी बुक्स के लिए यूज होने वाला है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में कोशिश करिए अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसी एड्रेस को रखिए। अगर आपको लगता है जो आपका करंट एड्रेस है वो काफी लंबे समय तक रहने वाला है, तब आप यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग डाल सकते हैं, परमानेंट एड्रेस अलग डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप दोनों जगह सेम एड्रेस डालना चाहते हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद इस ऑप्शन को, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसको आप यस कर दीजिए, तो जो ऊपर डिटेल फिल करेंगे वही के वही नीचे डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद आप आगे देखेंगे लास्ट में तो यहां पर कैटेगरी पूछी जा रही है। कैटेगरी के अंदर अगेन मैं यहां पर बोलूंगा अलग अलग ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं हमारे कैटेगरी के अंदर। यहां पर OC, अदर्स, जनरल, SC, ST, OBC सब आ रहे हैं। जब तक किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, जनरल के अलावा और दूसरी कैटेगरी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जैसे ही आपने कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करी आपको सर्टिफिकेट कल को होना चाहिए उससे रिलेटेड। फिर नेशनैलिटी में इंडियन आ जाएगा। एनुअल इनकम पेरेंट्स अगर आप देखें तो ऑप्शनल है, उसे भरने की जरूरत नहीं है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक CA फाउंडेशन स्टूडेंट है जिसने अभी क्लियर किया और आप CA इंटरमीडिएट नवंबर 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो AVJ अकेडमी का जो फ्रेश बैच है नवंबर 24 के लिए वो स्टार्ट होने वाला है 12 फरवरी से। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रुप से, और फर्स्ट ग्रुप को खत्म होने के बाद जून के मंथ में हम सेकंड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ये सारे हमारे फैकल्टीज हैं। मैं खुद टैक्सेशन सब्जेक्ट लेता हूँ, इनकम टैक्स एज वेल एज GST।
अगर आप 14 फेब से पहले पहले रजिस्टर करते हैं तो यहां पर एक फ्लैट डिस्काउंट है 10% का फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड अगर आप एक फाउंडेशन स्टूडेंट है जिसने 300 प्लस स्कोर करे हैं तो यहां पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है ऑन द एंटायर फीस। अगर आप ग्रुप खरीदते हैं या फिर आप कोई एक इंडिविजुअल क्लास खरीदते हैं, दोनों के ऊपर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल होंगे। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस डेमो के रूप में लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्लासेस के लिए रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गया नंबर, वीडियो के नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, प्लस यहां पर आप ये नंबर देखेंगे, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। इसमें आगे देखें तो जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो आगे आपने देखा होगा वो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आपसे आपकी डिटेल मांगता है। क्लास 10 क्लास 12 का रोल नंबर, आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ईयर एंड मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, यहां पर आप मार्च सेलेक्ट कर सकते हैं, टिपिकली बोर्ड एग्जाम्स मार्च वगैरह के अंदर ही होते हैं। ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। पास सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, और अगर बहुत सारे बच्चों के 10th क्लास में मार्क्स नहीं आते तो यहां पे CGPA मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में यहां पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है 10th की और 12th की। सो दीज आर द डिटेल्स जो आपको फिल करनी है। ग्रेजुएशन वगैरह की डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो भी गई है तो वो पूछ भी नहीं रहे और मैंडेटरी भी नहीं है, सिर्फ 10th और 12th की डिटेल आप यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहां पर ये इंपॉर्टेंट सबसे चीज है रजिस्ट्रेशन मोड। रजिस्ट्रेशन मोड के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, सारे स्टूडेंट्स को 1 फरवरी के बाद ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया गया, न्यू कोर्स के अंदर डाल दिया गया। तो आज की डेट में आपका CON FND लिखा आ रहा होगा, बट आपने एग्जाम किस में दिए? एग्जाम आपने ओल्ड कोर्स में दिए, और ओल्ड कोर्स का कोड क्या था? NEWFND, न्यू कोर्स, न्यू फाउंडेशन बोलते थे। न्यू उसको इसलिए बोलते थे क्योंकि 2018 के कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो न्यू कोर्स था, हम उसे ओल्ड कोर्स बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप यहां पर न्यू FND सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा पिछली बार न्यू FND था या नहीं, उस केस में मेरे हिसाब से आप ये CON FND भी सेलेक्ट कर लेंगे, इससे कोई आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है मियर। आज की डेट में मेरे हिसाब से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने न्यू FND के अंदर दिया होगा, तो आप न्यू FND सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउट है तो CON FND सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे जो ये डिटेल दे रखी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ भरने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। इस पेज पे आखिरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें डालनी है वो ये है, आपका मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश या हिंदी आप सेलेक्ट कर लेना। जो भी आप मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करेंगे उसी के अंदर आपको बाद में जाकर एग्जाम फॉर्म भरना है और उसी का स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा होगा, तो इसको बड़े ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। ज्वाइनिंग ऑफ कोर्स, ये अब यहां पर ना ड्रॉप डाउन करके देखेंगे आप, तो पहले यहां पर सिंगल ग्रुप का भी ऑप्शन हुआ करता था। आज की डेट में रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। बाद में एग्जाम फॉर्म भरते समय आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहां पर बोथ ग्रुप विद आर्टिकल्स यस ही रहेगा, इसको चेंज किया नहीं जा सकता। यहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर देख रहे होगे और ऑटोमेटिकली आप देखोगे ICAI ने आपको पास के अंदर इंटीमेट कर अपडेट कर दिया है। ये सारा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ लास्ट के अंदर आ जाएंगे एंड देन नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर वो आपसे 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पूछेगा। तीनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपलोड दी फोटोग्राफ, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी आपकी स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर, और लास्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, विच कैन बी योर 10th की मार्कशीट, अदरवाइज इट कैन बी योर आधार नंबर। जहां पर ये आप फोटो और सिग्नेचर है ना, ये दोनों JPG के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ना इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप फोटो एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स पे प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होगा। आपको फोटो के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कुछ देंगे कि ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और या कलर 80% फेस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है, फोटोग्राफ जो आप अपलोड कर रहे हैं वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एंड द थिंग इज, जो फोटो है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। सो दीज आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर। अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे ना, तो आपकी जो लास्ट में फोटोग्राफ अपलोड होएगी दैट विल नॉट बी विजिबल इनफ, वो ऊपर नीचे थोड़ी स्क्वीज आ रही होगी। तो इनको एक बार तसल्ली से पढ़ के तभी आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा। सेकेंडली, सिग्नेचर के अंदर भी यहाँ पर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि इस तरह से क्रॉप होना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखकर ही आपको अपलोड करनी है, तभी आपकी वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर ढंग से दिखेगी। ये सब अपलोड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा वर्चुअल क्लास के, आपको ऑप्ट करना है। वर्चुअल क्लासेस वो हैं जो ICAI अपनी वेबसाइट पे कंडक्ट करता रहता है। आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ, या नॉट नाउ भी कर सकते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको ICAI बस क्या करेगा, टाइम एंड अगेन जब भी वो क्लासेस होगी उसकी मेल भेजता रहेगा।
उनको उन क्लासेस को देखना कंपलसरी नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कॉलेज की आपकी अटेंडेंस लगेगी, मिनिमम अटेंडेंस आपको पूरी करनी है। दैट इज प्योरली अप टू यू, आप उसे यस या नो करना चाहते हैं। अभी के लिए आप बोथ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको फीस बताएंगे, जैसे कि फीस मैंने आपको बताया था 18,000 रुपीज की फीस है, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जनरल करेंगे तो वहां पर 200 नहीं, सॉरी 400 रुपीज कर दिया इन्होंने, 18,400 हो जाएगा। बट एज आई सेड ये ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल ही होती है, अगर आपने पढ़ना भी है तो ऑनलाइन देख सकते हैं, तो कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप आएंगे लास्ट स्टेप पे, जनरेट ओटीपी। जनरेट ओटीपी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वो आपसे कैप्चा कोड डलवाएंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा अपने फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर, वो ओटीपी डालेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट दिखाएगा। अब मैं पेमेंट यहां करके नहीं दिखा रहा। पेमेंट के अंदर पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। यूपीआई का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो पेटीएम वॉलेट से होगा। बट पेटीएम वॉलेट भी आपको पता है फरवरी एंड तक खत्म होने वाला है, तो फरवरी के महीने में आपने करना है तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इसको करने के बाद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने एप्लीकेशन में बैक कर दिया या आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, तो अब हमें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे देखना है वो एक बार आपको मैं बता देता हूं। स्टेटस देखने के लिए क्या करेंगे हम, आप जैसे ही यहाँ पर वापस अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको आप दिखेगा कि वो जो अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट का ऑप्शन है वो गायब हो गया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने एप्लीकेशन बीच में छोड़ दी या सबमिट कर दी, वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो अब उस एप्लीकेशन को देखना कहाँ पर है, तो उसके लिए स्टूडेंट फंक्शंस पे आइए, स्टूडेंट फंक्शंस पे प्रेस कीजिए। जैसे स्टूडेंट फंक्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिटेड एंड पेंडिंग एप्लीकेशंस, उसे प्रेस करेंगे आप। उसे प्रेस करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा। ये जो नीचे वाली एप्लीकेशन है ये तो फाउंडेशन वाली एप्लीकेशन है, इसलिए अप्रूव्ड दिख रहा है। ये मैंने अभी एप्लीकेशन जो फाइल करी थी, मेरा एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी। आप जैसी पेमेंट कर दोगे यहाँ पर फाइल्ड लिखा आ जाएगा, फिर पेमेंट स्टेटस लिखा आ जाएगा। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो यहाँ पर एस लिखा आ जाएगा, सक्सेसफुल नहीं, अदरवाइज यहाँ पे फेल्ड लिखा होगा। इसका मतलब आपके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं पैसे बट आईसीआई तक नहीं पहुंचे। तो दो चीजें चेक कर लीजिएगा, पेमेंट यहाँ पर स्टेटस क्या है और यहाँ पेमेंट स्टेटस और एप्लीकेशन का। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहां से लगभग 2 हफ्ते मान के चलिए, 2 हफ्ते लग जाएंगे बिफोर यू गेट दैट अप्रूवल आने पर आपको कोई मेल वगैरह आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आईसीआई की तरफ से कई बार मेल नहीं आती है, तो आप यहां पर आकर एक बार अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि वो अप्रूव्ड लिखा आ गया है या नहीं। इसके बाद आखिरी स्टेप हमारा होता है स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करना, तो एक बार वो भी दिखा देते हैं आपको। स्टडी मटेरियल हमारा कहां से ऑर्डर होता है, सीडीएस पोर्टल से ऑर्डर होता है। तो ये आ गए हम आईसीआई के सीडीएस पोर्टल पे, ICICDS.org। इसके अंदर आपको अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बट इस बार ICI@ICI.org नहीं डालना, वो डेट ऑफ बर्थ हमारा एक तरह का पासवर्ड है यहाँ पर, उससे हम लॉगिन करेंगे। सीडीएस पोर्टल में आने के बाद आप यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर जाएंगे। स्टूडेंट्स में जाने के बाद यहाँ स्टूडेंट मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे एंड उसके बाद इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी किट का ऑप्शन मिलेगा, बट प्लीज टेक केयर, आप लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर ये ग्रुप 1 हो गया अलग और ग्रुप 2 हो गया अलग, हिंदी है या इंग्लिश है इसको बड़े ध्यान से देख लेना। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, आई थिंक ये हिंदी है या इंग्लिश है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हिंदी वाली है, वैसे इंग्लिश वाली भी अवेलेबल होगी। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके आप ऐड टू कार्ट कर देंगे। एक बार ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपने जो बुक्स ऐड करी हैं वो सही ऐड करी हैं। ये आपका डिलीवरी एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा एड्रेस सही है। अगर बाई चांस चेंज करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने पे कई बार एरर आ रहा था और कुछ समय पहले मैंने ट्राई किया था, अब पता नहीं वो एरर आ रहा है या नहीं तो पहले बीच में मैंने एक जगह ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स का, जब वो यहाँ पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका एरर आ रहा था। उस एरर को ठीक करने के लिए द ओनली वे आउट इज आपको सीडीएस पोर्टल के अंदर टिकट रेस करनी पड़ेगी, उनको हेल्प डेस्क पे बोलना पड़ेगा। अभी आप यहां पर देख रहे होंगे 2150 की पेमेंट दिखा रहा होगा, बट जैसे ही आप रजिस्टर हो चुके होंगे ना सीए फाउंड इंटरमीडिएट के अंदर, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी आपकी, तो यहां पर आपको एक कूपन दिखा रहा होगा। जब तक वो कूपन नहीं दिखा रहा उसको ऑटोमेटिकली आता है, उसको लाने का कोई तरीका नहीं है। जब तक वो कूपन नहीं दिखा रहा है इसका मतलब अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन अप्रूव होते ही कई बार उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर एक कूपन कोड आ जाएगा। जैसे आप उस कूपन को अप्लाई करेंगे ये जो प्राइस है ये 0 हो जाएगा एंड उसके बाद आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक्स यहाँ से ऑर्डर हो जाएंगी। सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसीजर थ्रू विच यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर इंटरमीडिएट November 24 एंड आगे के लिए भी प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा।
होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2024 है नवंबर 24 वालों के लिए, और मई 25 वालों के लिए 1 सितंबर 2024 है। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी में पूछ सकते हैं। और आगे भी आपको गाइडेंस वीडियो मिलती रहेंगी, और जो हमारे बैच के बारे में मैंने आपको बताया था, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपने आप को इस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।